हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, आज भी कई जिलों में AQI का लेवल बढ़ा। बढ़ते प्रदूषण से फिलहाल लोगों को राहत नहीं है, कई जिलों में AQI लेवल 300 के पार पहुंचा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो ही वो घर से बाहर निकले, वरना अगर घर से वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 300 के पार है, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके, कई ऐसे ज़िले जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है और लगातार कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर AQI स्तर की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। बल्लभगढ़ की बात करें तो 318 है, जींद की बात करें तो 312 है, सोनीपत की बात करें तो 287, वहीं मानेसर की बात करें तो 277 है, भिवानी की बात करें तो 249 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है 300 के पार है और लगातार हम आपको स्क्रीन पर बता भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गगया है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 313 है, जींद की अगर बात करें तो 312 है और वहीं हम बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो 239 है, फरीदाबाद की अगर बात करें तो 231 है, कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो 226 है, चरखी दादरी की अगर बात करें तो 212 है, वहीं पानीपत की बात करें तो 210 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 200 के पार है और लगातार हम आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। गुरुग्राम की बात करें तो 189 है, फतेहाबाद की बात करें तो 184 है, करनाल की बात करें तो 183 है, कैथल की बात करें तो 166 है और हिसार की बात करें तो AQI 131 है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI बढ़ता जा रहा है, कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 200 के पार है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश भयाना पानीपत से हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं अनिल मोहनिया हमारे साथ नूर से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। राकेश, अगर हम बात करें पानीपत की तो यहाँ पर कितना AQI है, जनता का क्या कुछ कहना है और उसी के साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लोग अब दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ ठंड। पिछले काफी समय से अगर हम पानीपत की बात करें तो AQI लगभग 300 से अधिक था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से अगर हम 7 दिनों की बात करें तो AQI 200 और 250 के बीच में है। कहीं ना कहीं वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम कहें अच्छी वायु गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है 200 प्लस है, जिससे बुजुर्गों में या जिनको सांस की तकलीफ है वो बहुत अधिक होती है। अभी सर्दी अधिक होनी शुरू हो गई है और स्मोक के साथ फोग भी बड़ा खतरनाक है। प्रशासन बार बार लोगों से आगाह कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि अपने आसपास के एरिया को साफ रखें, पॉलीथीन न चलाएं। और जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि जो प्रशासन ने अपील की, पानीपत में अभी तक कोई पराली के जलाने के मामले सामने नहीं आए। हाँ, इक्का दुक्का जिस प्रकार से लोग गाँव में या सड़क के किनारे पर या फैक्ट्री के बाहर बैठकर आग सेकते हैं ठंड से बचने के लिए, वो एक अधिक है। लेकिन अभी तक लोगों में जो कूड़ा जलाने की है वो अभी सुधार नहीं हुआ है। लोग अब कूड़ा बहुत ज्यादा, खाली प्लाट में कूड़ा फेंकते हैं, वहां जलाते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पर जो इस प्रकार से कूड़ा को जलाते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा पिछले काफी समय से कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, पराली नहीं जली, ये बहुत अच्छा कार्य है। जी राकेश, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, फिलहाल अगर नूह की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से नूह में क्या कुछ कदम उठाए गए, क्योंकि लगातार AQI का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और वहीं धरातल पर अगर प्रशासन कोई कदम उठा रहा है तो उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
नूह की बात करें तो नूह में हवा की गुणवत्ता की बात करें तो 168 है, चिंताजनक जरूर है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी कम जरूर हुई है। वहीं सर्दी की बात करें तो सर्दी का स्तंभ जरूर देखने को मिल रहा है, ठंड बढ़ रही है। तापमान दिन का जो सुबह का तापमान होता है वो 9 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि अब ठंड के साथ साथ जो हवा की गुणवत्ता उसके साथ साथ ठंड भी अब बढ़ने लगी है। जिला प्रशासन ने जो कूड़े जलाने को लेकर है, इसको लेकर काफी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में कूड़ा ना जलाए, जो जिस तरीके से कूड़े के ढेर है उनमें आग ना लगाए। इसके अलावा जो लोग सड़कों पे आग लगा देते हैं उनको भी इस तरीके के दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा ना जलाया जाए। यदि कोई व्यक्ति कूड़ा जलाता है तो उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। ठंड की बात करें तो ठंड का असर जरूर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्दी का समय वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ने लगा है। जो ठंड है वो बढ़ने लगी है। और हवा की गुणवत्ता की बात करें तो हवा की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसी की हवा की गुणवत्ता की वजह से ही जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। आंखों में जलन की भी शिकायतें आ रही है, ओपीडी है वो बढ़ रही हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए उन पे थोड़ा अमल तो जरूर हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ जगह कूड़े जलाने के जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता नूह में खराब होती नजर आ रही है।